बार प्रेम से बोलिए श्री गुरु गोस्वामी प्रहलाद गिरी वेदांत केसरी जी महाराज की जय। दोस्तों, ये जो उद्घोष है थोड़ा और इसको आप इसका स्वर जो तीव्र करें ताकि इसकी जो गूंज है वो पूरे उसमें जाए, क्योंकि ये जो गूंज है इससे कई काम होता है। आइए इसको पहले हम एक प्रसंग आपसे साझा करते हैं, इसका क्या महत्व है, इसी प्रसंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक बूढ़ी माता जो है अपने सर पे एक वजनी गट्ठर लेकर के जा रही थी, तो रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला उनको क्रॉस कर रहा था, तो उसने देखा तो गट्ठर जो कि बड़ा था, उनकी उम्र बहुत अधिक थी, तो उसने क्या किया कि माता को जो सोचा कि बैठा लें, प्रेम से गया, हाथ पकड़ के कहा माता जी आप बैठ जाए, मैं आपको छोड़ दूंगा, उधर ही चल रहा हूँ। माता जो अपना ठीक है बैठ गई। तो बैठने के बाद भी उन्होंने क्या किया कि अपना गट्ठर न बैलगाड़ी के ऊपर न रखकर उन्होंने सर के ऊपर ही उठाए रखा। तो जब उसने देखा तो उसने पूछा कि माता आप गट्ठर रख दें, गट्ठर क्यों सर पे रखी हुई है? तो उनका जो जवाब था, उन्होंने बताया कि भाई इसका भार जो है ताकि बैलगाड़ी के ऊपर ना हो। फिर उसने समझाया, वो उठा के उनका गट्ठर जो है रख दिया और कहा कि जो है ये तो बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि माता का भाव तो सुंदर है, उससे भी प्रेरणा लेने के लायक है कि आप जब भी किसी का उपयोग करें तो उसका उपयोग उसी सीमा तक करें जिससे उसको कम से कम नुकसान हो। किंतु दोस्तों, इतना ज्यादा अहंकार भी अपने आप को न उसमें पाल लें कि लगे कि जो कोई भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, हम का जो भाव है ये आपके ऊपर जो है ये बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए इस भाव को, ये जो अहंकार है उसको कम करने के लिए ये उद्घोष करने का विधान है। हम लोग जो जयकारा लगाते हैं भगवान की या श्री गुरु की जो जयकारा लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो हमारी ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसी के साथ बाहर निकल जाती है और श्री चरणों में पढ़ करके फिर वो दिव्य स्वरूप लेकर के हमारे पास वापस आती है, जो कि हमारी जो अंदर जो चेतना है वो जागृत करती है उसको। तो इसलिए आइए हम सब प्रेम से श्री गुरु के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए जयकारा लगाते हैं। तो सभी लोग हमारे साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरु गोस्वामी प्रहलाद गिरी वेदांत केसरी जी महाराज की जय। दोस्तों, कहते हैं असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। यानी जो विद्या है वो हमें तम से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, और उसके बाद अमृत तत्व की ओर ले जाए, ओर्मा अमृतम गमय। ये जो श्री गुरु हैं इनके पास एक ऐसी ही विद्या है जिसे हम श्री विद्या के नाम से जानते हैं। ये परा विद्या जो है ये परा विद्या की श्रेणी में आती है, और ये सबसे श्रेष्ठ जो विद्या है उसमें इसकी गणना की जाती है। हम किसी भी चीज को यदि समझते हैं, समझने का जो माध्यम है तो वो श्री विद्या है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ जो है ये विद्या में इसको स्थान प्राप्त है। आजकल ये प्राचीन विद्या काफी इसका अभाव हो गया है, लुप्त प्राय सा हो गया है, किंतु हम सबका अहोभाग्य और इस देवभूमि जो प्राचीन काल से जिसका उल्लेख है, यहाँ पे हम लोग जिस धराधाम पर रहते हैं, जो याज्ञवल्क ऋषि का आश्रम हमारे क्षेत्र में हुआ करता था, आज भी उस धराधाम पर बाबा योगेश्वर नाथ विराजमान है, जिनकी छाया में हम आप नित्य उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही पावन धरा पर श्री गुरु का आगमन इस अमृतमयी विद्या के साथ हम लोग को सिंचित करते हुए अपने विवेक को जागृत करने का और अपना जो कर्म है उसको एक नई उड़ान, नई ऊंचाई तक पहुंचाने का अवसर है। श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर, इसके मुख्य उसमें श्री गुरु की भूमिका है
आप सभी के बीच में शीघ्र ही श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर और श्री गुरु जी का अपना स्थायी निवास, ये दोनों ही इस पावन धरा पे शीघ्र बनने जा रहा है। अतः इस पावन मंगलमय मधुर कल्याणमय वेला के हम आप सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारा अहोभाग्य इस पावन अवसर पर सभी की भागीदारी से कार्यक्रम की महत्ता और भी सुंदर व मोहक हो जाती है। अतः आपके सपनों को साकार करता हुआ यह मंदिर शीघ्र आपके बीच में श्री गुरु निवास के साथ मानव के उन मानक मूल्यों को समाहित किए हुए शोभायमान हो, ऐसी कामना के साथ हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल SVM के फाउंडेशन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम या जो हमारी अवधारणा है श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर, उसे साकार करने में आपकी मदद हो सके और जो लाभ है वो आप तक हम पहुंचा सकें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे फिर एक बार अपील करते हुए कि आज ये जो उद्घोष है इसको इतना, इसका स्वर बुलंद करें, ये जो चैनल है हर एक तक पहुंच जाए, ताकि सभी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।